हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक नई चीज़ लेकर के आई हूँ। लेकिन उस नई चीज़ के बारे में बताऊँ इसके पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा करके कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। मैंने आपको इसके पहले बताया कि 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मेरा एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुआ है। उसका नाम है आतिशदाने और वो बहुत महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है। 14 कहानियाँ हैं उसमें और ये कहानियाँ मुस्लिम डिस्कोर्स पर है। मुस्लिम डिस्कोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है आज के समय में, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम और आप बखूबी समझते हैं। तो ये विभिन्न परिस्थितियों में चल रहे मुस्लिम विमर्श को मैंने इन कहानियों के माध्यम से लाने की कोशिश की है और इसकी भूमिका लिखी है मशहूर रेडियो अनाउंसर, विविध भारती के अनाउंसर और हिंदी फिल्म संगीत के चितेरे और बहुत अच्छे अनाउंसर, बहुत अच्छे रेडियो जॉकी यूनुस खान ने। मैं वो भूमिका आपके सामने ज़रूर यहाँ पढ़ करके आपको सुनाना चाहूँगी ताकि आप सुने और जाने कि क्यों ये किताब लिखी गई और क्यों ये कहानियाँ मैंने लिखी समय समय पर और क्यों आपके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। यूनुस खान लिखते हैं, इसका शीर्षक इन्होंने दिया है उजाले की उम्मीद से भरी कहानियाँ। और कहानी का आपको मैं दिखाई चुकी हूँ, ये है आतिशदाने। भूमिका में पढ़ती हूँ सीधा सीधा। आतिशदाने की कहानियाँ पढ़ते हुए लगातार मेरे मन में साहिर लुधियानवी की यही पंक्तियाँ गूंजती रहीं। काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की ज़ात से है। तुम राम कहो कि रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है। यह मस्जिद है वह बुत खाना, चाहे यह मानो चाहे वह मानो। इन कहानियों में धड़कते हुए परिवार हैं, जिंदा शहर हैं, हमारे आसपास के किरदार हैं। मुझे लगातार महसूस होता रहा कि मैंने इन लोगों को देखा है, मैं इनसे मिला हूँ। ये मेरे करीबी लोग हैं, ये हम सबके करीबी लोग हैं। ये हमारी तहजीब, हमारे मोहल्ले, हमारे शहरों का ज़रूरी हिस्सा हैं। फिर एक तकलीफ भी गहरी होती चली गई कि आखिर ऐसा समय क्यों आ गया कि अलग से मुस्लिम विमर्श की ज़रूरत आन पड़ी है। वरना मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी हमें कहीं मोहसिन नज़र आता है तो कहीं हामिद, कहीं जुम्मन शेख भी आज चले आते हैं। पंच परमेश्वर में खाला कहती हैं, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे। मुझे लगता है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से न रुकने के समय की कहानियां हैं ये। खान साहब में रिक्शे वाला चनरा सोचता है, इतनी देर तक वह एक मियाँ के साथ है जिनके प्रति उसके मन में इतनी घृणा रहती है कि स्टेशन पर दूर से ही मुसलमान सवारी को देखकर ना कर देता है। पर यह तो न रूप रंग न कपड़े लत्ते से ही मियाँ लगता है। यहाँ विभा रानी यह विमर्श रचती हैं कि जिस कौम पर लगातार खतरनाक और जाहिल होने का लेबल चस्पा किया जा रहा है, जिस तरह कौमी यकजहती की बारीक बुनावट को खींचकर एक खाली जगह पैदा की जा रही है, उसके बीच कहानी ये 2 साल के शौकत साहब जैसे लोग हैं जो नौकरी के एक्सटेंशन को इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि देश में बेरोजगारों की बढ़ती फौज को देखते हुए उनका दिल इसके लिए गवारा नहीं करता। सबीहा जैसे किरदार हैं जो दंगों में सहमी मुंबई को इस उम्मीद के साथ छोड़ती है कि शहर के माथे पर लगा यह बदनुमा दाग धुलेगा। या यह कहने की भी ज़रूरत है कि आतिशदाने के ज़रिए आप उस समाज को भी पहचान पाएंगे जिसे ईद की सेवइयों के लिए तो आप याद रखते हैं, पर इतना नहीं पहचानते कि यह जान पाए साहब मुहर्रम पर हैप्पी मुहर्रम का व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया जाता। यह हैप्पी त्यौहार नहीं है, सैकड़ों सालों से साथ रह रहे उस समाज की थोड़ी परत हटाकर उसकी बारीकियों को समझने का मौका भी देगा यह कहानी संग्रह। आतिशदाने शीर्षक कहानी कमाल की है। यहाँ जरीना है जो इश्क तो करती है पर निकाह के बंधन में बंधना नहीं चाहती। वो कहती है, इश्क किसी बंधन में बंध कर नहीं किया जा सकता।
इसका क्या भरोसा कि जिन 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप बेगम से छुटकारा पाकर मुझे बेगम बनाएंगे, उन्हीं 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप मुझसे निजात पाकर किसी और के आगोश में न जा फंसेंगे। आतिशदाने में आपकी मुलाकात बहुत ज़मीनी स्तर पर बदलाव की इबारत रच रही कुछ मजबूत औरतों से होगी, और इस नज़र से भी यह संग्रह इस समय मायने रखता है। आतिशदाने की कहानियाँ इस भीषण समय में बदलाव की शुरुआत करने की और डटे रहने की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में कितनी कितनी लड़कियां और महिलाएं हैं जो मजहब की तंग गलियों से निकलकर तरक्की के हाईवे की तरफ बढ़ने की जद्दोजहद कर रही हैं, जिनकी तमन्ना है कि हालात बदलें, सब कुछ बेहतर हो। इन कहानियों में परवीन जैसी लड़कियां हैं जो सवाल उठाती हैं, आप लोगों के घरों में भी बहनें होंगी ना? सोचिए, वे बाहर निकले और उनके साथ भी ऐसा ही हो तो कैसा लगेगा आपको? यह कहानी है रोल में परवीन, जिसका ये संवाद है। यहाँ नबीला जैसी लड़कियां हैं जो ऐलान करती हैं, कोई भी मजहब किसी भी सूरत में इंसानियत का दुश्मन नहीं हो सकता। ये कहानी की लाइन है इसी देश के इसी शहर में से। इन कहानियों में बड़ी बी जैसी समझदार महिलाएं हैं जो शब्बों को सिखाती हैं, तू इस बेवजह की इद्दत का, ऐसी बेमियादी मुद्दत का कस कर विरोध करना। मुझे मालूम है लोग तुम्हें बदचलन कहेंगे, कौम से बाहर करने की धमकी देंगे, तुम डटी रहना। पहला कदम उठाने वाले हर इंसान को लात और बात खानी पड़ती है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। शायद आतिशदाने की कहानियों को पेश करने का यही सही समय है, वह समय जब धर्मों के बीच दरार बनाकर उसे हर रोज बड़ा और गहरा करने की कोशिश जारी है। वह समय जब मोबाइल और सोशल मीडिया जनता के बीच राय कायम करने में निर्णायक भूमिका नजर आ रहा है। ऐसे समय में विभा रानी की ये कहानियाँ हमें आईना दिखाती हैं। ये कहानियाँ हमें समय रहते जिम्मेदार बनने के लिए आगाह करती हैं, बेहतर समाज रचने की प्रेरणा देती हैं। मैं अल्लामा इकबाल के इन अल्फाज के साथ आतिशदाने का स्वागत करता हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। यूनुस खान, मुंबई। बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद, शुक्रिया यूनुस मेरे भाई कि तुमने इतनी खूबसूरत भूमिका इसके लिए ली है। और अब आप सब लोगों से गुजारिश कि आप सब लोग इस कहानी संग्रह को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी राय से मुझे वाकिफ़ करा सकते हैं। तो चलिए अगली बार फिर हम इस कहानी के बारे में, इस कहानी के इस संग्रह से किसी कहानी के कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।